हेलो टू ऑल दोस्तों, अब वॉइस प्रिंसिपल का फॉर्म भरने में 6 दिन और बचा है। तो जो लोग अभी तक नहीं फॉर्म भर पाए हैं, अपना फॉर्म को वो जल्द से जल्द अप्लाई कर दें, क्योंकि लास्ट डेट के टाइम सर्वर इशू भी कई बार देखने को मिलता है। और जो लोग अभी अपना प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किए हैं, वो जल्द ही स्टार्ट करें, क्योंकि बीपीएससी के पास अभी कोई और एग्ज़ाम लेने के लिए बचा नहीं है। और 17वीं बीपीएससी में टाइम है, तो मे भी इसका एग्ज़ाम जल्द ही करवा लिया जाए। आप अगस्त मान के अपना प्रिपरेशन को जारी रखें। ज़्यादा चांस है अगस्त माह में ही आपका एग्ज़ाम हो जाए, और अगस्त में नहीं हुआ तो दिसंबर तक हो जाने की प्रबल संभावना है कि दिसंबर तक हो ही जाएगा, क्योंकि फिर 2025 में इलेक्शन है। तो इलेक्शन के पहले पूरा चांस है कि इस वैकेंसी को क्लियर कर दें। दोस्तों, मैं ये एक्सपेक्टेड डेट बता रहा हूँ, ज़रूरी नहीं कि इस पर एग्ज़ाम हो जाए, हाँ, लेकिन चांस है कि दिसंबर तक एग्ज़ाम हो ही जाएगा। क्योंकि अभी जिस तरह से बीपीएससी का जो आप एग्ज़ाम लेने का आप शेड्यूल देख रहे हैं, जल्दी जल्दी एग्ज़ाम ले रहा है, तो आपका भी एग्ज़ाम जल्दी ही हो जाएगा। तो आपके पास आप मान के चलें कि अगस्त में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। आप अगस्त को लेकर अपना तैयारी को जारी रखें। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कैसे आप अपना तैयारी करें ताकि औरों की अपेक्षा आप एग्ज़ाम में ज़्यादा अच्छा मार्क्स लाएँ। तो दोस्तों, सबसे पहले सिलेबस को 2-3 बार अच्छे से पढ़ें, ताकि आपको हर पॉइंट क्लियर हो कि जनरल इंजीनियरिंग साइंस का जो सिलेबस में आपका दिया हुआ है, उसमें हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। ये क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, वो आपको सिलेबस से पता चलेगा। सिलेबस आप लोग सब जान रहे हैं दोस्तों, सिलेबस हिंदी में दिया गया है। मैं आपको इंग्लिश में शो कर देता हूँ, आप सिलेबस इंग्लिश में देख लें कि सिलेबस है क्या बीपीएससी का। बहुत को हिंदी समझ में नहीं आता है, तो आप इंग्लिश में एक बार देख लें। इंग्लिश में सिलेबस है, आप इसे स्क्रीनशॉट भी आप इसका ले सकते हैं। वैसे मैं टेलीग्राम चैनल पे अपना डाल चुका हूँ, आप टेलीग्राम चैनल पे जाके इसे आप डाउनलोड करके देख भी सकते हैं। आप यहाँ देख लें, सिलेबस को अच्छी तरह से आप देख लें कि क्या क्या है सिलेबस में। सिलेबस में देख लीजिए, पहले क्या है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ना है, सर्वे एंड मेजरमेंट पढ़ना है आपको। उसके बाद कंपोजिशन ऑफ सॉलिड पढ़ना है, इंजीनियरिंग मटेरियल एंड देयर मैन्युफैक्चर, ब्रिक्स, लाइम, सीमेंट, पिग आयरन, स्टील, नॉन फेरस मेटल, टिम्बर, ये सब सिविल का पेपर है। सिविल का जो बेसिक सिविल इंजीनियरिंग है उसका है। उसके बाद आपको इंजीनियरिंग, इकोनॉमिक मैनेजमेंट इंजीनियरिंग, ये सब आपको पढ़ना है। प्लानिंग, प्रोजेक्ट, सीपीएम पढ़ना है। ये देखिए सीपीएम पार्ट, एनालिसिस ऑफ टेक्नोलॉजी, कंस्ट्रक्शन, ये सब सिविल का पार्ट है। उसके बाद आपको ट्रांसपोर्ट फिनोमेनन पढ़ना है। आप टॉपिक आप देख सकते हैं, अंदर में जाकर बढ़िया से पढ़ लीजिएगा क्या कौन कौन सा टॉपिक है। उसके बाद एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन है, थर्मोडायनामिक, मैकेनिकल का पार्ट है, ये कॉमन है दोनों में। एलिमेंट्री इंजीनियरिंग है, जो बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो है उसका ये पार्ट है। और उसके बाद इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग है। तो ये आपका दोस्तों सिलेबस है। आप सिलेबस को बहुत अच्छे तरह से पढ़ें, 2-3 बार पढ़ें, ताकि हर एक पॉइंट को आपको क्लियर हो जाए कि आखिर हमें पढ़ना क्या है, कौन कौन सा पॉइंट पढ़ना है। और इस सिलेबस में जो भी टॉपिक दिया है वो टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ें, क्योंकि जो बीपीएससी है, जो टॉपिक वो लिखता है अपना सिलेबस में, उससे वो क्वेश्चन जरूर पूछता है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखें, आप बढ़िया से सिलेबस को पढ़ें। तो सबसे पहला काम आपको करना है कि सिलेबस को 2-3 बार अच्छे से पढ़ना है। और दोस्तों, इसका सिलेबस ऐसा है कि हर ब्रांच वालों को 2 पेपर में प्रॉब्लम होगा। अगर वो इलेक्ट्रिकल है, डबल ई का है, तो उसको मैकेनिकल सिविल में दिक्कत होगा। वो सिविल मैकेनिकल का पेपर फर्स्ट ईयर में पढ़ा है, वो याद है, दोबारा लोग पढ़ते नहीं, क्योंकि इस टाइप का एग्ज़ाम होता नहीं है बार बार। जनरली कोर ब्रांच का एग्ज़ाम देते हैं तो वो अपना ब्रांच का पेपर पढ़ते हैं। तो जो भी ब्रांच का है, अगर इलेक्ट्रिकल है तो मैकेनिकल सिविल में दिक्कत है, सिविल का जो है उसको सिविल मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल में दिक्कत है, मैकेनिकल का कोई है तो उसको इलेक्ट्रिकल और सिविल में दिक्कत होगा। कहने का मतलब है सभी के लिए जो ये सिलेबस है वो एक समान है, कोई इसमें ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट है, पहले से पढ़ा हुआ है। तो दोस्तों, अगर अभी से जो लड़का पढ़ना स्टार्ट नहीं किया तो उसका रिजल्ट नहीं होगा, ये हम गारंटी दे सकते हैं। और जो लड़का पहले कुछ भी नहीं पढ़ा है, वो अभी 2-3 महीना अगर पढ़ ले तीनों बढ़िया से, उसका बेसिक जो पार्ट है, इसमें जो है बेसिक इंजीनियरिंग साइंस पूछेगा, जो फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने पढ़ा है। आपने जैसे बीएमई है, बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जो पार्ट है फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा होगा, मैकेनिकल वाले, सिविल वाले अपना बेसिक सिविल इंजीनियरिंग पढ़ा होगा, और इलेक्ट्रिकल वाला बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ा है। तो वो ही आपको पढ़ना है, आपको एक्स्ट्रा कुछ पढ़ना नहीं है। तो जो ये 3 महीना पढ़ लेगा, रिजल्ट उसी का होगा। ये नहीं कि अपना कोर ब्रांच कोई 5 साल से पढ़ रहा है तो उसका रिजल्ट होगा, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। सभी के लिए सिलेबस समान है। और दोस्तों, मैं बता दूं, बीपीएससी एई का जो एग्ज़ाम हुआ था, बीपीएससी के द्वारा सिविल का एग्ज़ाम लिया गया था, उसमें जो लोग जनरल इंजीनियरिंग को हल्के में लिया था उसका रिजल्ट नहीं हुआ है, और रिजल्ट भी हुआ है तो उसका रैंक अच्छा नहीं आया। जनरली जिसको भी मैंने जिससे भी बात किया है उसका कहना यही था कि जनरल इंजीनियरिंग अगर हम अच्छा से पढ़ लिए होते तो रिजल्ट होता। जनरल इंजीनियरिंग में लोग अच्छा नहीं कर पाए, उसको लोग हल्के में ले लिए कि ये निकल जाएगा। तो जनरल इंजीनियरिंग इतना आसान नहीं है, आप किसी चीज़ को बिना पढ़े आप उसका क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हैं, आपको पढ़ना पड़ेगा। तो जनरल इंजीनियरिंग को आप हल्के में ना लें। और यहाँ डिसाइडिंग फैक्टर जो है वो जनरल इंजीनियरिंग है,
कि आपका एग्ज़ाम जो है 150 नंबर का होने वाला है। 150 नंबर में आपका 100 मार्क्स का आपका जनरल इंजीनियरिंग साइंस है वो रहेगा, और 50 नंबर का आपका एप्टीट्यूड रहेगा। तो ये एप्टीट्यूड में तो दोस्तों जो भी कंपटीशन का तैयारी कर रहा है वो सब कोई इसमें अच्छे हो गए, क्योंकि 2-3 साल से पढ़ रहा है, तो इसमें हर कोई नंबर अच्छा ले आएगा। हर किसी का 45 प्लस ही मार्क्स होगा, कम नहीं होगा, जो अच्छे स्टूडेंट हैं। जो दोस्तों डिसाइडिंग फैक्टर है इस एग्ज़ाम का, किसका रिजल्ट होगा किसका नहीं होगा, वो है जनरल इंजीनियरिंग साइंस। यही पेपर दोस्तों डिसाइडिंग फैक्टर है। जो इसको अगर 2-3 महीने पढ़ लेगा उसका रिजल्ट कन्फर्म होगा, और जो नहीं पढ़ेगा उसका हम गारंटी बोलते हैं रिजल्ट नहीं होगा। तो दोस्तों आपको कैसे तैयारी करना है उसमें आप 2-3 बातों का ध्यान रखें, जिसमें पहला पॉइंट मैं बता रहा हूँ। आप जो जनरल इंजीनियरिंग का बुक जो फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने पढ़ा था उसे आप ज़रूर पढ़ें। जो भी आपने स्टैंडर्ड बुक जो लिया था वो आप पढ़ें। जो भी फर्स्ट ईयर का जो था, फर्स्ट ईयर में जो भी आप स्टैंडर्ड बुक पढ़े थे उसको आप पढ़ें, थोरोली पढ़ें आप। और हर ब्रांच का बेसिक इंजीनियरिंग साइंस का बुक पढ़ें। अगर नहीं है तो ख़रीद लें, अगर आपके दोस्तों से मिल जाता है तो आप उसको पढ़ के आप उसका जो स्टैंडर्ड बुक है उसको आप ज़रूर पढ़ें। दोस्तों मैं इसलिए ये बात बता रहा हूँ क्योंकि बीपीएससी का जो क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है वो न्यूमेरिकल ज़्यादा नहीं पूछता है। न्यूमेरिकल रहता है तो एक लाइन का रहता है। जनरली वो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन पूछा है। आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा, उसमें 4 गो ऑप्शन रहेगा, बोला जाएगा कि कौन सा 4 गो सही है, 4 में कौन सा 3 सही है, कौन एक गलत है। इस टाइप का स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन बहुत रहता है। पिछला बार जो एक एग्ज़ाम हुआ है उसमें देखा गया है। तो आप जब तक आप बुक को थोरो नहीं पढ़ते हैं तो आप कैसे उस पॉइंट को क्लियर कर पाइएगा। तो इसलिए आपको बुक को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर आप मैकेनिकल से हैं तो आपने बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग का बुक पढ़ा होगा, बीएमई का बुक पढ़ा होगा। जैसे मैं 2-3 बुक का नाम बता दे रहा हूँ आपको, जैसे कि एक बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग का बुक आता है बसंत अग्रवाल का, आप उसे पढ़ सकते हैं। बसंत अग्रवाल का आता है, उसे पढ़ सकते हैं। एक आता है आर के ठाकुर का, उसे आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद है वीडी श्रीवास्तव का, उससे आप पढ़ सकते हैं। ये सब बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग का बुक है। मतलब आपको जो पढ़ना है स्टैंडर्ड बुक पढ़ना है और उसका एक नोट्स बना लेना है। और दोस्तों सिविल का जहाँ तक बात करें, सिविल इंजीनियरिंग जो बेसिक वाला है वो आप किसी का नोट्स से भी तैयार कर सकते हैं, बहुत अच्छा सा आपको मिल जाएगा कहीं पे। दोस्तों सिविल के लिए मैं आपको एक PDF प्रोवाइड करूँगा जो कि एक स्टैंडर्ड बुक का टेक्स्ट बुक का ही है, स्टैंडर्ड बुक का ही PDF है वो। आप उतना कर लीजिएगा तो इनफ है, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है। उसमें जो भी बीपीएससी का सिलेबस है सारा कवर किया गया हुआ है, सारा कवर किया गया है। तो आप उस PDF को पढ़ लीजिएगा, मैं उसे आप लोग को प्रोवाइड करवा दूंगा। और दोस्तों इलेक्ट्रिकल का जो बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, बेसिक इलेक्ट्रिकल, और दोस्तों जो बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है उसके लिए आपको कुछ नहीं, आपका 12th का जो फिजिक्स वाला किताब है वो आपको पढ़ना है। बस ये 3 आप कर लीजिए, आपको दिक्कत नहीं होने वाला है। आप अच्छा मार्क्स लेके आइएगा, उससे ज़्यादा आपको पढ़ना नहीं है। और इलेक्ट्रिकल के आपको सिर्फ 12th का बुक पढ़ना है, और वो भी अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि बीपीएससी स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन पूछता है। इसलिए जब तक बुक नहीं पढ़िएगा तो फ़ायदा नहीं होने वाला है। और हो सके तो शॉर्ट नोट तैयार कर लें, क्योंकि कंपटीशन अच्छा रहने वाला है। क्योंकि सारा ब्रांच एलिजिबल है, तो फॉर्म जो है सभी कोई भरेगा। लगभग 40,000 प्लस ही फॉर्म गिरेगा, उससे कम गिरने का कोई चांस नहीं है। क्योंकि आप देख सकते हैं पिछला बार असिस्टेंट प्रोफेसर का जो इलेक्ट्रिकल का एग्ज़ाम हुआ था उसमें करीब 5,000 फॉर्म गिरा था। 5,000 फॉर्म बच्चों ने अप्लाई किया था। तो आप एक ब्रांच में मान के चलिए कि 5,000 है, उसी तरह से आप हर ब्रांच में देखिए, मैकेनिकल सिविल में आप देखिए तो मान के चलिए कि 3 ब्रांच है, तो 3 ब्रांच में पिछला बार असिस्टेंट प्रोफेसर में 5-5 हज़ार लड़के फॉर्म अप्लाई किए थे। तो 15,000 तो सिर्फ एमटेक वाले ही हो जाते हैं। तो इस बार बीटेक वाले भी इस वैकेंसी में एलिजिबल हैं, तो बीटेक वाले जो हैं वो भी फॉर्म अप्लाई करेंगे। तो लगभग मान के चलिए कि 40,000 प्लस जो है आपको फॉर्म भराने की उम्मीद है। 40,000 से नीचे नहीं रहने वाले हैं। तो कंपटीशन अच्छा खासा रहेगा। सीट जो है बहुत कम है, 76 सीट है। तो आपको तैयारी बहुत अच्छे से करने की ज़रूरत है। फॉर्म 40,000 प्लस ही फॉर्म भरेंगे, उससे नीचे नहीं फॉर्म भरने वाले हैं। फॉर्म प्लस में ही जाएगा। तो दोस्तों बुक के बारे में तो समझ गए होंगे क्या पढ़ना है। आप जो मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, आप जो फर्स्ट ईयर में पढ़े हैं वही पढ़ना है, और स्टैंडर्ड बुक पढ़ना है। और अगर नहीं पढ़े हैं तो आप ख़रीद के पढ़ लें, या किसी दोस्त है उनसे मांग के पढ़ लें। लेकिन आप स्टैंडर्ड बुक को पढ़ें, ज़रूर पढ़ें, वो बहुत फ़ायदा होगा आपके लिए। मैंने आपको बुक का नाम सजेस्ट कर दिया है, उसमें से कोई एक बुक आप ले सकते हैं। और दोस्तों जो नोट्स से पढ़ना चाहते हैं तो मेडजी कोचिंग है उसका नोट्स अवेलेबल है मेरे पास। जनरल इंजीनियरिंग का जो नोट्स है, जो बीपीएससी एई का वैकेंसी निकाला गया था 2018 में, उसका एग्ज़ाम शायद 19-20 में हुआ था। उस टाइम मेडजी कोचिंग जनरल इंजीनियरिंग का बैच जो चला था उसका हैंड रिटन नोट्स मेरे पास है, सिविल और मैकेनिकल का। अगर आप लोग को चाहिए तो मेरे व्हाट्सअप नंबर
मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9446515276। आप इस नंबर पे मैसेज करें, मैं नॉमिनल फ़ी में उपलब्ध करवा दूंगा। एक पीडीएफ मैं दिखा दे रहा हूं आप लोगों को कि कैसा पीडीएफ है, दिखता है कि नहीं जो लिखा हुआ है। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं, ये बीपीएससी जनरल इंजीनियरिंग साइंस का हैंड रिटन नोट्स है जो कि बिल्डिंग मटेरियल का है। ये जो नोट्स है बिल्डिंग मटेरियल का नोट्स है जो मेडिजिक कोचिंग के द्वारा पढ़ाया गया था। इसी तरह का टोटल 7 पीडीएफ है जो कि मैकेनिकल और सिविल का जो बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग है और बेसिक सिविल इंजीनियरिंग है वो कवर करता है। टोटल 7 पीडीएफ है दोस्तों, आप देख सकते हैं कि इसमें क्लियर इसमें बिल्डिंग मटेरियल में आपका जो टॉपिक आपको इसमें आपको पढ़ाया गया था वो है सीमेंट, लाइम, मोर्टर, एग्रीगेट, कंक्रीट, टिम्बर, ब्रिक्स, स्टील, अदर मिसलेनियस। ये सब टॉपिक है जो बिल्डिंग मटेरियल के अंतर्गत पढ़ाया गया था, उस सब्जेक्ट में पढ़ाया गया था। उसका देखिए आप पूरा नोट्स है मेरे पास, ये क्लास नोट्स है। पूरा आप बड़ा करके देख लीजिए, आपको पता चल रहा है कि नहीं, देख लीजिए। टोटली दोस्तों ये 90 टोटल दोस्तों ये शायद 80 या 85 पेज का ये नोट्स है। और इसी तरह हर पीडीएफ में इसी में ज़्यादा है, और भी जो सब्जेक्ट है उसमें 40 से 50 पेज का वो पीडीएफ है, उतना ही नोट्स है। आप देख लीजिए आपको पता चल रहा है कि नहीं। अगर आपको अच्छे लगे आप नीचे देख लीजिए, पहले नीचे तक, ऐसा नहीं कि ऊपर आपको दिखा दे रहा हूँ। आपका सारा जो भी आपका सिलेबस में पॉइंट दिया हुआ है टोटल आपको पॉइंट इसमें मिल जाएगा। टोटल सिलेबस इसमें कवर है। आप देख लीजिए यहाँ आपका कंक्रीट स्टार्ट हो जा रहा है। फिर देखिए दोस्तों यहाँ टिम्बर स्टार्ट है। मतलब टोटल जो भी टॉपिक में दिया हो, जो सिलेबस में दिया हुआ है वो सारा पढ़ाया गया था उस टाइम, क्योंकि दोनों का सिलेबस सेम है। ये दोस्तों ख़त्म हो गया। टोटल दोस्तों इसमें 89 पेज है, 89 पेज का पीडीएफ है। इसी तरह टोटल 7 पीडीएफ है, इसमें कुछ ज़्यादा पेज है और सब में 40 से 50 पेज ही है। और दोस्तों ये जो 7 पीडीएफ है टोटल आपका बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग और बेसिक सिविल इंजीनियरिंग ये दोनों पार्ट कवर करता है। अगर आप इलेक्ट्रिकल से हैं तो आप ये दोनों ले सकते हैं, इलेक्ट्रिकल वाले के लिए ये दोनों बहुत ज़रूरी है। तो बीटेक वालों की बात करते हैं। सबसे पहले ये सोचना बंद कर दें कि एमटेक है तो मेरा नहीं होगा, क्योंकि बीटेक वाले यही सोच रहे हैं कि एमटेक एलिजिबल है तो लोग को 20 नंबर ग्रेस मार्क्स दिया जा रहा है एमटेक का, तो वो हम लोग का नहीं होगा। तो ये सोचना बंद करें, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि क्लियर मैं बता दूं, जो पहले रिटन एग्जाम होगा उसी के बेस पे इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ये मैं अपना पूर्व के वीडियो में बता चुका हूं कि जो पहले रिटन एग्जाम आपका 150 नंबर का होगा उसी के बेस पर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और इंटरव्यू के लिए बुलाने के बाद जब आपका मेरिट तैयार किया जाएगा, तब मेरिट जब तैयार किया जाएगा तब आपका जो एकेडमिक मार्क्स है वो आपका ऐड होगा मेरिट में। लेकिन अगर एमटेक वाले यही जो रिटन एग्जाम है वहीं पर आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, उसी से आप आगे निकल जाते हैं, वो लोग उतना मात्रा में पहुँच ही नहीं पाते हैं, तो फिर तो बीटेक वाला कहाँ होगा ना। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर सबसे मेन डिसाइडिंग फैक्टर रिटन एग्ज़ाम है। जो रिटन एग्ज़ाम अच्छे से क्लियर कर गया उसका मतलब रिजल्ट होने का पूरा चांस है। और हाँ, एमटेक के पास एक पॉजिटिव चांस यह है कि जो एमटेक वाले रिटन एग्जाम क्वालिफाई कर गए हैं तो 99% चांस है कि एमटेक वालों का कंफर्म मेरिट लिस्ट में नाम आएगा। ये इसमें कोई डाउट नहीं है, उसका आएगा क्योंकि उसको अगर 80% है तो 16 नंबर उसको ऐसे ही वो प्लस पॉइंट में जा रहा है। तो अगर मिनिमम 70% है तो 14 नंबर प्लस पॉइंट में जा रहा है, तो वो मेरिट में एमटेक वाले ही आएंगे अगर वो रिटेन में क्वालिफाई कर जाते हैं। तो अगर रिटेन में अगर बीटेक वाले ज़्यादा पहुंच जाते हैं, क्योंकि आप देखिए 76 सीट है और 2.5 गुना लड़कों को लेना है, मान के चलिए उससे लेकर 250 लड़के को सेलेक्ट किए जाएंगे, उसमें अगर बीटेक वाले ज़्यादा पहुँच जाते हैं तो फिर तो बात ही ख़त्म हो जाता है, सब एमटेक का बात ही नहीं कर सकते हैं। तो आप बीटेक वाले भी आपको इसमें चांस बहुत है होने का, आप लोग घबराएं ना, आप लोग मन से अपना तैयारी करें। और हाँ, इसमें जो भी है रिटन एग्ज़ाम का वेटेज है, रिटन एग्ज़ाम में जिसका अच्छा मार्क्स रहेगा उसका पूरा चांस है होने का। तो दोस्तों आप लोग तैयारी अच्छे से करें ताकि एक सीट आपका हो, और कभी ये ना सोचें कि बीटेक एमटेक है तो मेरा नहीं होगा, ऐसा नहीं है। और लास्ट में दोस्तों जो जनरल एप्टीट्यूड है उसका बात करता हूँ। तो जनरल एप्टी के लिए आपको कुछ करना नहीं है। आपका जो बिहार एसएससी है, बिहार एसएससी का जो मैथ है उसमें जो मैथ का सिलेबस है और रीजनिंग का सिलेबस है
बस उसको आप उसका सेट प्रैक्टिस कर लीजिए। आपको एसएससी का नहीं करना है, एसएससी में तो बहुत मैथ पूछा जाता है, आपको उतना पढ़ना ही नहीं है। आपको बस जो अर्थमेटिक है, जो एप्टीट्यूड है, उसमें आपको बस अर्थमेटिक पढ़ना है, अर्थमेटिक पढ़ना है। उसमें आपको मेंसुरेशन वगैरह कुछ नहीं पढ़ना है। तो आपका जो सिलेबस है वो बिहार का, जो बिहार एसएससी का सिलेबस है, बिहार एसएससी जो सीजीएल वाला आता है या इंटर लेवल वाला आता है, इंटर लेवल एग्ज़ाम, इंटर लेवल अभी जो सेकंड इंटर लेवल निकला हुआ है, इसका जो सिलेबस है रीजनिंग और मैथ का, बस उसको आप कवर कर लें, आपको दिक्कत नहीं होगा। को ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको मैथ रीजनिंग में आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसमें मेन कंपटीशन मैं पहले ही बता दिया हूँ कि जनरल इंजीनियरिंग साइंस में है, जिसका जनरल इंजीनियरिंग साइंस अच्छा रहेगा उसका रिजल्ट इसमें होने का पूरा चांस है। तो दोस्तों वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, अब मैं यहीं समाप्त करता हूँ। सो थैंक यू दोस्तों, और जो लोग इस चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।